आज से आप लोग का चालू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। किरण का पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। किरण में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस, ये चारों के लिए किरण का बुक आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उसका सॉल्यूशन अगर एक जगह मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, है ना। तो आज चालू करने जा रहे हैं और चैनल के साथ बने रहिएगा। इसी तरह से जितना भी चलता है, जितना भी किरण में चैप्टर है, वो सारा का सारा हम अपलोड करेंगे। चाहे वो अभी रेशियो का कर रहे हैं, फिर परसेंटेज का करेंगे, फिर ज्योमेट्री का, लाइंस, जितना भी चैप्टर आता है वो सारा का सारा हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबा बने, अब वीडियो लंबा बनेगा भी, कम से कम 200 से ऊपर, 250 से तक क्वेश्चन होगा इसमें, है ना। और वो सारा का सारा आप लोग से बनेगा। चलिए, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप लोगों को पहले ही बता दें, इसमें टाइप 6 या 7 तक है। टाइप 6 या 7 तक है। तो टाइप 2, टाइप 4 और टाइप 5 इसका आप लोग को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि टाइप 2, टाइप 4 और टाइप 5 ये आप लोग का एक चैप्टर से रिलेटेड है, एक एवरेज से है और एक पार्टनरशिप से है। तो वो जब चैप्टर करवाएंगे तब उसमें ये सब टाइप को उठाएंगे। वो सब चैप्टर जैसे एज चैप्टर, पार्टनरशिप चैप्टर, एवरेज चैप्टर, ये सब भी रेशियो के मेथड से बनता है, लेकिन उसके लिए आप लोग को वो चैप्टर भी आना चाहिए, समझे। इसीलिए पहले हम रेशियो का मेन करवाएंगे, जितना भी टाइप 2, टाइप 4 और टाइप 5 को छोड़ करके हम सारा टाइप करवा रहे हैं, ठीक। टाइप 1 में अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं। बना कितना आया, देखिए पहले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9। आप लोग को यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7, 9 और 12 हो जाता है। तद अनुसार उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। देखिएगा, जैसे एक स्कूल में 3 क्लास है, ए, बी और सी। ए, बी और सी, इन तीनों में जो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है वो है 4:6:9। वो क्या है, 4:6:9। और प्रत्येक में बढ़ाया गया है 12, 12, 12। प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया है, 12। प्रत्येक में बढ़ाया गया है 12, 12 और ये 12। अब जैसे ही प्रत्येक में बढ़ाया गया 12, 12, तो ये हो गया 7:9:12। जैसे ही सब में प्रत्येक में 12, 12, 12 बढ़ाया गया, तो ये रेशियो क्या हो गया मेरा, 7:9:12, ठीक है। तो सर ये कैसे बनाना है, एग्जामिनर एक फिक्स पैटर्न फॉलो किया है इसको। देखिएगा, ये 7 से कितना, 4 से कितना हो गया, 7। सर ये 6 से कितना हो गया, 9। ये 9 से कितना हो गया, 12। सर तीनों में 3x बढ़ा है। जब भी हम लोग रेशियो में काम करेंगे तो उसको या तो x में या तो यूनिट में लेकर के बनाएंगे, ठीक है। तो हम यूनिट लेते हैं। सर 3 यूनिट बराबर 4 से कितना हो गया, 7, कितना बढ़ा, 3 यूनिट। 6 से कितना हो गया, 9, कितना बढ़ा, 3 यूनिट। 9 से कितना हो गया, 12, कितना बढ़ा, 3 यूनिट।
और ये 3 यूनिट क्यों बढ़ रहा है? जब 12 12 12 बढ़ रहा है ना, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू क्या है मेरा? 12। कितना आ गया 1 यूनिट? 1 यूनिट कितना आ गया मेरा? 4। सर 1 यूनिट मेरा आ गया कितना? 4। ठीक है, बोला गया है वृद्धि से पहले, ठीक है, वृद्धि से पहले ये संख्या कितनी थी विद्यार्थियों की? 6 4 10 और 9 19, 19 यूनिट थी। तो 1 यूनिट का मान अगर हम लोग को पता है तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 19 इंटू 4 कितना? 26। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ये इसी तरह से बनेगा और हर बार आप लोग को यही पैटर्न को फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर बन गया था, कितना आया था? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आप लोग को। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि दोनों में 9 घटाया गया तो उसका अनुपात 12:23 हो गया। तदनुसार वे संख्याएं क्या है? इसका मेथड है, 2 तरीके से बना सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, तरीका 2 गो है। पहला एक, आप लोग इसको देख करके ही बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को समय कम मिलेगा, तो आप लोग इसको देख करके ही बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक मेथड भी है कि आप लोग लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, जो कि होता है बेसिक। तो बेसिक से ही बना सकते हैं, इसको शॉर्ट से ही बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं शॉर्ट से बनाने के लिए। दो संख्याओं का अनुपात क्या है आपका? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है ना। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है आपका? 3:5। पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 15 और 28। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका? 30 और 115। तीसरा दिया हुआ है क्या? 33 और 55। चौथा दिया हुआ है आपका 60 और 90। ये दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है? 60:69 ये दिया हुआ है। सर बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है आपका? 3:5 है। तो वो ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें 3:5 बन रहा है। इसमें नहीं बन रहा है, इसमें देखिए इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें देखिए ये बन रहा है। 11 से कटने पर 3:5 ये बन रहा है। ये देखिए ये भी नहीं बनेगा। तो सर एक ही वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मार के निकल जाइएगा, है ना। 3:5 और इसका होता है बेसिक, और एक बताएंगे बेसिक। ये बनाया था ऐसे, जैसे ये 5x 3x है ना, हाँ तो सीधा माइनस हो जाएगा। हाँ, ये और सेम साइन रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। कभी कभी अप्रोच ऐसा लगाना होता है कि एग्जामिनर ये बोल रहा है आप लोग को, है ना, कि बच्चा लोग आप लोग देखिए, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आप लोग को, समझे। क्योंकि अगर इस तरह दिए, अगर एग्जामिनर को फंसाना होता ना तो 2-3 गो ऑप्शन ऐसा दे देता जो 3:5 बन रहा हो, लेकिन दिया तो एक ही को था। इसीलिए इंसान इस तरह से मेन बनाना है। टाइम कम बचेगा ना, टाइम जल्दी हो जाएगा। देखिए, दो संख्याएं दिया हुआ है 3:5 में, लिखा जाता है 3x और 5x। दो संख्याएं 3x और 5x के अनुपात में, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, दोनों में से क्या घटा रहे हैं? 9 घटा रहे हैं। सर इसमें भी 9 घटा रहे हैं और इसमें भी 9 घटा रहे हैं। अब जैसे ही दोनों में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, दोनों में 9 घटा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? मेरा अनुपात हो जा रहा है 12 और 23 का। इस तरह से लिखना होगा आप लोग को, ठीक है। हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ और क्वेश्चन दे दे, हर बार थोड़ी ना यही देगा, आगे बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आप लोग। आप लोग को सॉल्व कैसे करना है देखिए, तो पहले x को देखिए, इसको मत देखिएगा पहले, ठीक है।
पहले इसको मत देखिएगा, पहले एच को देखिए। 23 इंटू 3 69, 5 इंटू 12 60, 69 में 60 गया तो क्या बचेगा 9x। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहां पर सेम रहे ये 9 और ये 9 है ना, ये 9 और ये 9 अगर ये सेम रहे तब करने का तरीका क्या है, 23 में 12 गया तो क्या होगा मेरा 11, और जो यहां रहता है उसी को लिख देंगे इंटू 9, 11 इंटू 9। ठीक है, ये गया 9 से 9, ये x क्या हो गया मेरा 11, x मेरा क्या निकल गया 11। बोला गया था वो संख्याएं क्या है, सर वो संख्या क्या है मेरा 3x और 5x है ना, 3x का मतलब 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33, 5 इंटू 11 क्या हो जाएगा 55। ये रहा आपका बेसिक। बेसिक को भी शॉर्ट में कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा कैलकुलेशन को माइंड में करना पड़ेगा। कैसे बनाया था फिर वैसे ही बहुत सारा चीज गुप्त रखते हैं, है ना, बहुत सारा चीज को गुप्त रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू 6 इज टू 7 इज टू 8। ठीक है, और दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है आप लोग को 14, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है आप लोग को 14। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है c, हम लोग को निकालना क्या है c। आप लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, हर बार यही अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा हर बार यही तरीका अप्लाई करेंगे। ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और ये जो इक्वल टू के राइट साइड में है, उसको क्या करेंगे ना जोड़ देंगे। अब बोले थे जो रेशियो में होता है उसको क्या करते हैं हम लोग x में लेते हैं या फिर यूनिट में लेते हैं, तो x लेके बनाते हैं। अभी यहां देखिए सबको जोड़ देंगे, तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21, कितना हो जाएगा मेरा 21x। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे उधर चल जाएगा तो आ जाएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा मेरा 21x बाय 2। ये मेरा क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया मेरा 21x बाय 2। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो है ना इसको यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 21x बाय 2 इज इक्वल टू 14। 7 बार में काटते हैं, ये 3 बार में, ये 2 बार में, x कितना आ जाएगा मेरा 2 गया इधर 4 बाय 3, x क्या आ गया मेरा, x आ गया मेरा 4 बाय 3। ठीक है सर, x अगर मेरा 4 बाय 3 आ गया, x अगर 4 बाय 3 आ गया, हम लोग को निकालना क्या है c निकालना है ना, c निकालना, और a प्लस समझिएगा सर a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या था रियल में 14 था, अगर ए बी निकल जाएगा तो सी भी निकल जाएगा। ए बी कितना, ए बी है 6x, तो ए बी निकाल लें 6x मतलब 6 इंटू 4 बाय 3, 4 2 जा 8। सर ए बी कितना निकल गया, a प्लस बी कितना निकल गया 8, अगर ए बी 8 निकल गया, 8 जाएगा उधर तो c क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। ये आ गया मेरा c 14 माइनस 8। ऐसे भी तो कर सकते हैं जैसे हाँ। ठीक है, कितना आ गया 6।
ठीक है। डायरेक्ट तो हम निकाल सकते हैं, जैसे टू को कॉमन ले लिए, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 10.5 आएगा। मेरा बात समझो, इतना एग्जाम में करने की जरूरत है क्या? नहीं, जब यहाँ इस पैटर्न को देख के पता चल जाएगा कि 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी आपका आएगा ये बाय 2, मतलब आधा आएगा। यहाँ सीधा आप लोग को ये लिखना होगा, x आ जाएगा तो ये लिखने की जरूरत है तो माइंड में कर लीजिएगा, ये माइंड में कर लेंगे हम लोग। a प्लस बी निकल जाएगा, माइनस कर देंगे। कुछ चीज माइंड में क्या आता है, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमको समझाना है। में आया? यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। किरण का बुक वही छुइएगा जिनका बेसिक हो चुका हो। आप सोचिएगा बिना बेसिक किए हुए किरण का बुक पहले ही छू दें तो वो पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। आप लोग को पहले अपना बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे से या फिर किसी और से, है ना। कहीं पर भी आप लोग को बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर ये सामने दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, मेरा नंबर लेकर के मेरा कोचिंग पर विजिट करें, वहाँ पर आप लोग को पहले बेसिक करवाते हैं, उसके बाद फिर इंडिया का कोई भी बुक बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का क्या आया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आया है आप लोग का, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात था 4:3। टोटल कितना विद्यार्थी था? 1554। और सर बॉय और गर्ल, ठीक है, बॉय और गर्ल का आपका अनुपात क्या है? बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो है आपका कितना है? 4:3 का, 4:3 का, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, ये जो टोटल विद्यार्थी है इसको जितना बॉय है जितना गर्ल है उसको बांट देना है। जितना विद्यार्थी है बॉय और गर्ल जितना है उसमें बांट देना है आप लोग को, ठीक है। रेशियो में है तो x ले सकते हैं। इसको बांटने का तरीका क्या होता है? 4x + 3x कितना हो गया? 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 1554। सर x बराबर क्या हो जाएगा? 222। x बराबर क्या आ गया आपका? 222, ठीक है। और तो 4x हो जाएगा आपका 8, 8, 8। 6x हो जाएगा आपका 6, 6 और 6। क्या हो जाएगा आपका? 6, 6 और 6। अब क्या बोला गया देखिए, सीरियल टायर 2 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया, ठीक है, प्लस 30 गर्ल्स यहां लिख रहे थे ना। 30 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, लड़कियों ने प्रवेश लिया, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ लड़का निकल गया। लड़की लोग आई, लड़का निकल गया, ठीक है। और ये यही तो निकालना है, कितना लोग निकला है वही निकालना है। अब जैसे ही निकला और आई, ये निकला और ये आई, अनुपात नया क्या हो गया आपका? अनुपात हो गया 7:6 का, ठीक है। और रियल में कितना हो गया गर्ल्स? 6, 9, 6। इसको ले लेते हैं 7y और 6y, ठीक है। सर 6x बराबर क्या आ गया आपका? 6x बराबर आ गया 696। यहां देखिए, सॉरी 6y बराबर 696, तो ये कितना हो जाएगा? 116, ठीक है। y बराबर कितना हो गया आपका? 116। अगर y बराबर आपका 116 हो गया तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 7y। तो 7y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 812,
क्या हो जाएगा आपका 812। इसका मतलब पहले बॉयज की संख्या 888 थी, अब कितना हो गया है 812। कितना कमी आया है 76 का, मतलब 76 बॉयज क्लास से निकला था। मतलब 76 बॉयज क्या हुआ था आपका क्लास से निकला था। ठीक है, मतलब कुछ बॉयज में क्या हो जाएगा आपका 76। समझ में आया? सौरभ बन गया था क्या? हाँ ये खाली गलत हो गया था मल्टीप्लाई में। ये लिखना चाहिए था 666 4 4 4 लिख दिया। हाँ। देखिए अनुपात 2:5 में, अनुपात 2:5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात क्या हो जाए 5:6 का हो जाए। ये एक फिक्स पैटर्न का है, ये देखिए कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, दो नंबर 2:5 के अनुपात में दोनों में क्या जोड़ा जाए, ये x ही तो निकालना है, दोनों में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, ये x निकालना है हम लोग को। दोनों में क्या जोड़ा जाए कि ये अनुपात क्या हो जाए आपका 5:6 का हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है x कि दोनों में क्या जोड़ा जाए कि आपका अनुपात क्या हो जाएगा 5:x। 6 2 12, 5 5 25, 25 में 12 गया तो कितना आता है 13। 6x और 5x, 6x में 5x गया तो क्या आता है x। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात क्या हो जाए 5:6 का हो जाए, तो वो संख्या क्या होगा आपका 13। ठीक है, यहां तक बात करो तो मम्मी बोलो यूट्यूब में क्या बोलते हैं क्लास करवा रहे हैं। हेलो आंटी, हेलो हेलो, हाँ हम सौरभ बोल रहे हैं और पढ़ा रहे। हाँ खाना खिचड़ी लाए हैं, मतलब वो काली पूजा वाला। भाई चेयर दे रहा तो उस पर बैठना। अच्छा, ठीक ठीक। एक काम करना, हमको उधर दो, उधर ना बोला, टेबल देना। किसका फोन आ रहा है? हाँ हाँ तो हम भी हाँ हाँ तो रख देना। क्या चाहिए? न है सब है। हाँ सब है। कितना है तुम लोग? क्या कह रही? हाँ तो हम भी रहेंगे, आओ। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बैठे हुए हैं यहीं पर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उतना खड़े होकर नहीं बता पाएंगे। देखिए यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान कितना है? ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है, आप लोग को सॉल्यूशन से मतलब है तो सॉल्यूशन से मतलब रखिएगा। टीचर बैठ रहा है उठ रहा है उससे मतलब मत रखिएगा। ठीक है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में उनके वर्गों का अंतर, अच्छा x है लेते हैं, उनका वर्ग क्या होगा 16x² और ये कितना होगा 25x²। सर वर्गों का अंतर, अंतर मतलब पहले तो वर्ग कर लिए ना, वर्ग मतलब स्क्वायर कर लिए। ठीक है, वर्ग कर लिए, स्क्वायर कर लिए। अब देखिए क्या बोला गया है, इसका अंतर क्या होगा आपका
इसका अंतर होगा 9x², और यही अंतर दे दिया है कितना 81, यही अंतर दे दिया है आपका 81। तो ये गया 9 बार में, x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। कितना आ गया x आ गया 3, बुझा रहा है ना, ठीक। x इज इक्वल टू 3। a का मान बताएं, a क्या है आपका 4x है, a है आपका 4x, मतलब 4 इंटू 3 क्या है 12। फैंटेस्टिक सा आंसर है जो कि है 12। क्लियर है बाघा जी, क्लियर है आपको सौरभ, ठीक। चलिए कृपया करके अच्छा इसको घूर घूर के देख लें, हम बैठते हैं। हाँ बोल, वर्ग किए 16x², 45x², और ये अंतर दिया हुआ है 81, तो ये 9 से काटे 81, 9 बार में 81 का स्क्वायर रूट कर दिया था क्या? इसी में मेरा गलती होता है, स्क्वायर नहीं लिखा था, मतलब ले आए थे लेकिन यहाँ पर 9 देखो तो कौन है दबा दो। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में, यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? क्या दिया हुआ है सुनिए, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा। एक मिनट रुकिए। तीन संख्या 5:7:12 के अनुपात में, ठीक है, बोला गया है, इसमें बोला गया यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या का योग, तीन संख्या जो अनुपात में है वो है आपका 5:7:12 के अनुपात में, मतलब रेशियो में ले लेते हैं x x x। पहली और तीसरी संख्या का जो योग दिया हुआ है, पहली और तीसरी संख्या का योग कितना होगा बेट? योग कितना हो जाएगा 17x, योग हो जाएगा 17x। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या है कितना 7x, मतलब ये जो पहली और तीसरी संख्या का योग है क्या है 17x, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या है क्या मेरा 7x, कितना अधिक है 50 अधिक है, माइनस हुआ 10x बराबर कितना 50, x बराबर कितना 5। सर x बराबर मेरा कितना आ गया 5, ठीक है, और अगर x बराबर 5 आ गया तो पूछा क्या है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? रिंकू भाई बैठिए, आइए चेयर है यहाँ लाइन। अच्छा, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरा? तीनों संख्या का जोड़ दीजिएगा उतना आ जाएगा 12, 12 5 17, 17 और 7 24, 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका 120, ठीक है। तो ये हमको लिखने के लिए आप लोग को बताते हैं इतना, ठीक है, हर बार आप लोग को लिखना नहीं होगा कि ये सब आप लोग लिखना चालू कर दीजिएगा, ये सब एग्जाम में ये सब मत लिखिएगा, ये सब माइंड में किया जाता है, एक्स तक आप लोग का माइंड में किया जाता है। अगर ये सब हम ना लिखें, केवल लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे हम लोग, है ना, अगर केवल लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसके आंसर बनाने लग जाएंगे तो माइंड में नहीं कर सकते हैं आप लोग। सर यहाँ गया 12 5 17, 17 में 7 गया कितना 10, 10 x बराबर 50, x बराबर 5, तीनों संख्याओं का योग पूछा है 12 5 17, 17 7 24, 24 इंटू 5, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे, 10 से मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिए, 24 इंटू 10 240, उसका आधा 120, 120 आंसर। चलने देना यार, कहाँ है गौरव? दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, दो संख्याओं का जो योग है ना उसका, दो संख्याओं का जो योग है उसके अंतर का क्या है आपका 3 गुना है,
ठीक है। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। दो संख्या, वो कौन कौन सी संख्या नहीं पता हम लोग को, x प्लस वाई और वो संख्या x माइनस वाई। तो x प्लस वाई जो है ना, सो x माइनस वाई, दो संख्याओं का जो योग है वो दो संख्याओं के अंतर का 3 गुना है। मतलब ये 3 है तो ये क्या है मेरा 1 है। ये कर लेते हैं आपका कितना, x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3x माइनस 3y। अल्टा पल्टी करके सॉल्व करेंगे केवल, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 2x। ये गया तो दो बार में x के सामने क्या है आपका 2 और y के सामने क्या है 1। जैसे जब ये लिखते हैं ना 2y इज इक्वल टू x, x के सामने क्या है 2 और y के सामने क्या है 1, तो 2:1, ठीक है। बस यही करना है आप लोग को। आ रहे हम भी आ रहे, और नहीं मिला। हाँ, किसका किसका, रिंकू भैया का, हमने ना फ्लिपकार्ट से आया, मतलब कि इतना हो गया यार कि ऑनलाइन ये सब मंगा के रख ले। ये मंगाया क्या रिंकू भैया? हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, करेंगे हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 10 क्वेश्चन करना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन करना है रात तक। एडिटिंग करते हैं बैठ के, वैसे कुछ ऐसा वैसा लैंग्वेज का तो प्रयोग करने जो कि एडिट करे। और नहीं तो क्या, उतना बोर हो जाएगा, उतना पूरा करते करते सब बोर हो जाएगा। नहीं तो हाँ, बना रहे हैं, नया मेथड भी सीख रहा है। ये हमारे पढ़ने के स्टूडेंट चलिए, वहां सब गौरव सब बल्ब जला लो वहां पर। सी टाइप नहीं है सच में। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:4। सेम टू सेम है, इससे पहले क्वेश्चन जो बताए थे। क्या लिखा हुआ है सर? 432 विद्यार्थियों की कक्षा है। कितना विद्यार्थी है? 432 गो विद्यार्थी है, ठीक है। जिसमें बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो क्या दिया हुआ है आपका? बॉय और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सर? खो जाएगी यार। 5:4। अब 432 को इसने बांट देना है। बांटने का मेथड अभी बताएं, ठीक है। कैसे करेंगे? 5x और 4x मतलब 9x इज इक्वल टू 432 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 8। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 48। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? क्या ठीक तो है? x इज इक्वल टू 48। तो 5x कितना आ जाएगा मेरा? 240 और ये कितना हो जाएगा मेरा? 160 और 32 192। ये कितना हो जाएगा आपका? 192। तो बॉय और गर्ल कितना आ गया आपका? 240 और 192, ठीक है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और नई लड़कियां दाखिल होती है तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया? देखिए सेम है ना। अगर 12 बॉय आया तो कितनी गर्ल आई वो निकालना है आप लोगों को। और वैसे ही अनुपात आपका कितना हो गया? क्या दिया हुआ अनुपात? जैसे ही ये आया तो अनुपात क्या हो गया आपका? 7:6 हो गया। मतलब 7:6 मतलब 7y और 6y लेते हैं, ठीक है।
240 और 12, पहले बॉयज कितना था 240 था और 12 आने के बाद 252 हो गया, आने के बाद कितना हो गया 252 हो गया। ठीक है, मतलब 7y बराबर आपका क्या दे दिया है 252। 1y कितना हो जाएगा आपका 36, है ना, कितना हो जाएगा सर 7y बराबर 252, तो y बराबर ये जाएगा 3 बार में बचा 4, ये हो जाएगा 6, y बराबर कितना आ गया आपका 36। सर y बराबर 36 आ गया और गर्ल कितनी है 6y है ना, गर्ल कितनी है 6y। सर 6y निकालना होगा हम लोग को, इसका मतलब 6 इंटू 36, 180 और 36 216, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 216। मल्टीप्लाई करना आप लोग को माइंड में करना पड़ेगा, एक एक करके कीजिएगा ना तो हो गया कॉम्पिटिशन निकालना आप लोग को। ठीक है, चलिए अब ये गया आपका कितना 4, 11 में 9 गया 2, कितना आ जाएगा, कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया था 24, वही 24 आप लोग को निकालना था। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइम में हम शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या फिर उसको हम एक कर देंगे। ठीक है, सबको एडिट करके हम एक कर देंगे, इसको आपको एक साथ सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए, बोला गया है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। देखिएगा, दो संख्या दिया हुआ है 1:5 के अनुपात में और रेशियो में है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 1x और 5x को लिखते हैं। ठीक, 1x और 5x लिखते हैं। इसका गुणनफल दिया हुआ है, मतलब इसका मल्टीपल दिया हुआ है, इसका मल्टीपल मतलब क्या होगा 1x इंटू 5x कितना हो जाएगा 5x²। यही दिया हुआ है आपका 320, ये कट जाएगा 64 बार में, x² इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 8, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा x इज इक्वल टू 8 आ गया। बोला गया है तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताएं। ये दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा आपका, समझिए। इसका स्क्वायर क्या होता है 1x², ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होता है आपका 25x², ठीक। ये हो गया वर्ग, पहले स्क्वायर कर ले, ठीक है, पहले ही अंतर ना कर ले, पहले स्क्वायर कर ले फिर अंतर करें। इसका स्क्वायर कर लिए फिर अंतर कितना हो जाएगा 24x²। x² का वैल्यू क्या था मेरा 64, 24 इंटू 64। तो आप ऑप्शन भी चेक करते हैं, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका 6, लास्ट में कौन सा होगा, लास्ट में 6 होगा। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही आप लोग का छटा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं 640, 1280, 1280 और आगे, मतलब कि 1280 से ज़्यादा ही होगा ना। एक ही को ऑप्शन है, कौन सा है, एक ही को ऑप्शन है, वो है आपका 1536, एक ही को ऑप्शन है आपका 1536, ठीक है। अगर 640 को जैसे ही आप 20 से कीजिएगा ना तो 1280 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी तो 1256 नहीं है, तो 1256 तो होगा ही नहीं, है ना, उससे ज़्यादा ही होगा ना। तो एक लौता ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 1536, बस ऐसे ही मार के आप लोग निकल जाइएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई ये सब मत करने लग जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 54। यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है
और पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। समझिए, यहाँ बोला गया है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है, आप लोग को 1 मिनट, ठीक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 9:13 के अनुपात में दिया हुआ है। वो दिया हुआ है आपका 9:13, ठीक है। यहाँ पर लैपटॉप में हम अपना क्वेश्चन भी देख रहे हैं ना, हमको भी क्वेश्चन देखना पड़ता है ना। चलिए, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 9:13 और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा है ना, तो यहाँ पर रख लीजिए पहला। तो पहली और तीसरी संख्या, 1 मिनट, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:7, मतलब पहली संख्या है 2 और तीसरी संख्या है आपका 7। तो ये इधर बढ़ा दीजिए और ये 7 कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 9 7 जा 63, 13 7 जा 91 और 13 2 जा 26। सही है यहाँ तक? यही बोला गया है, यही तीन संख्याओं का योग 63, 91 और 26, ठीक है यहाँ तक। अब यही इसी का जो योग है, इसी का योग दे दिया है आपको 540, 6 3 9 और 1 10, ठीक। 11 और 6 17 और 1 18, 180x इज इक्वल टू दे दिया है 540। 0 से 0 गया, x गया 3 बार में, ये गया x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 3। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि तीसरी संख्या बताएं। सर तीसरी संख्या क्या है? 91x है ना। तीसरी संख्या क्या है? 91x है। तो 91 इंटू 3, 273, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। देखिए अच्छा से देख के समझ लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहीं पर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात दिया हुआ था 5:3। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या थी? ठीक, युद्ध से पहले टैंक और प्लेन का जो अनुपात था वो क्या था आपका? 5:3, ठीक। तो लिख सकते हैं 5x/3x, ठीक। और युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हुए, मतलब 5x - 1000, ठीक। और बोला गया है 800 प्लेन नष्ट हुए, मतलब 3x - 800। अब ये इक्वेशन बना करके लिख सकते हैं इक्वल टू 2:1, ठीक है। चलिए सिंपल सा है, सॉल्व करते हैं इसका। देख, युद्ध के पहले टैंक और प्लेन का जो अनुपात था वो 5x/3x था। 1000 टैंक गया और 800 प्लेन गया, तो अनुपात क्या हो गया? 2:1। सॉल्व करने बताए थे। ये कितना? 5 × x, 1 × 5x 5x, 3x × 2 6x, 5x 6x कितना हो गया? x। और ये कितना हो गया? -1000 - 1600, ठीक है। -1000 इधर, -1600 उधर, ठीक है। माइनस इधर जाके प्लस में होगा, तो फाइनली 1600 - 1000 600 आएगा। x इज इक्वल टू 600। क्या पूछा गया है?
पूछा गया है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। पहले युद्ध के पहले देख लेते हैं टैंक कितना है। टैंक कितना है पहले 5x। 5x का मतलब 5 इंटू 600 कितना हो जाएगा 3000। और युद्ध के दौरान 1000 जब नष्ट हुआ तो फाइनली कितना बच गया 2000। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2000। ठीक है। देखिए ये है आपका किरण का बुक है ना। किरण का बुक 11000 प्लस वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट रहता है आप लोग के लिए, बाकी कोई भी उठा सकते हैं आप जो आपका मर्जी, लेकिन हम किरण को ही प्रीफर करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर अच्छा उठाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करें। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:6:8। यदि उनका गुणनफल 9:1:6 दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योग बताएं। तरीका सिंपल है, ठीक है, सेम है, बस पहले क्या था वर्गों का योग दिया हुआ था, भाई क्या दिया हुआ है सबका गुणनफल दिया हुआ है 368। समझिएगा आराम आराम से बताएंगे, ठीक है। रात का कितना बज रहा है, शायद 8-9 बज रहा होगा। रात भर जग करके पूरा बनाना है, इसीलिए आप लोग केवल देखिएगा। अगर लंबा लगेगा तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ के देखिएगा, ठीक है। बहुत जगह बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, टंडेली कर रहे हैं, तो हल्का स्किप करके मेन क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, बार बार जा करके हम वहाँ पर पॉज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8। यदि उनका गुणनफल दिया हुआ है, 3 संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:6:8 और इसका गुणनफल दे दिया है, आपका गुणनफल दिया हुआ है 9:1:6, ठीक है। अगर रेशियो में तो ले सकते हैं x x x और इसी का गुणनफल दिया हुआ है 3x × 6x × 8x। 9 कहाँ गया 9:1:6 दिया हुआ है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा, ठीक है। पहले एक करके मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा, काट लीजिएगा पहले। देखिए ऐसे काट सकते हैं ना, ये 1 बार में 1 बचा, 1 बार में 4 बचा, 5 बार में और ये 2 बार में, ठीक। 3 से काट देते हैं इसको, 3 बार में 2 बचा, 8 बार में 4 बार में। 6 से काट देते हैं इसको, 6 बार में 4 बार में। देखिए x x और x यहाँ बचा क्या, x³ = 64, x = 4। बोला क्या, तीनों संख्याओं का योग पूछा। तीनों संख्याओं का योग क्या हो 14, 14 और 3 17, मतलब कि 17x, ठीक है। 17x पूछा है, मतलब 17 × 4, 17 चौक 68। फाइनली मेरा आंसर क्या होगा 68, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। यदि तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 275, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको कैसे करेंगे, दिमाग में आ रहा है, तो ये कैसे करेंगे। तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है ना 2:3:5, मतलब 2x 3x और 5x, कुल मिला करके 10x = 275। x निकल जाएगा 275/10, आपको निकालना क्या है × 5। सही है, दिख रहा है 137.5 आंसर, वही आंसर होगा, है ना। कभी कभी तिरछी निगाह से भी आंसर को देखा जाता है, अगर देख पाए तो। चलिए
सॉल्व करते हैं। तीन संख्या दिया हुआ है 2:3:5 के अनुपात में, ठीक है। तीन संख्या 2:3:5 के अनुपात में 2x 3x और 5x, 2x 3x और 5x। आवाज आ रहा होगा ना आप लोग को। 2x 3x और 5x, ठीक। और तीनों संख्याओं का योग दे दिया है, मतलब 10x, 8 और 2 10, 10x इज इक्वल टू दे दिया है मेरा 275। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 275/10। बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या क्या है 5x, तो 5x को इंटू 5 कर देंगे ना, ये क्या है 2 बार में, और ये इधर कटेगा आपका 137.5। अब ये सब में समय मत लगा दीजिएगा, ये सब तो यहाँ 275 है ये, ठीक है। अब ये सब में समय मत लगा दीजिएगा, ये सब में समय, किरण का बुक उठा रहे हैं इसका मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, है ना। जिससे भी बेसिक कंप्लीट कीजिए, चाहे मेरे पास से कीजिए चाहे कहीं से भी कीजिए, लेकिन बेसिक करने के बाद ही किरण को छुआ जाता है, ठीक है। ऐसे मत उठा के छू लीजिएगा कि बड़ा बड़ा बुक, पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए अपना, मेरे से ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 162। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या बताएं। चलिए देख लीजिए, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सामने कोई रहता नहीं ना, सिर्फ बोरिंग लगता है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाना है तो क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है आपका 162 दिया हुआ है, तीन संख्याओं का योग, ठीक है। हाँ, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:7, ठीक है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:7, सही है। और बोला गया है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया हुआ है 5:3, सही है। तो ये 7 हो गया, ये हो गया आपका 5, ये 5 5 या 25, और ये 35 और ये 21, क्या लिखा हुआ है आपका 21। रेशियो में तो सारा का एक्स में लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 5 7 और 1 8, 81x दे दिया है आपका 162, 81 से ये जाएगा 2 बार में, x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। बोला क्या गया दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या क्या है मेरा 35x है ना, दूसरी संख्या क्या है मेरा 35x, मतलब कि 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा 70, सही है। देख लीजिए अच्छा से। पानी पिएगा?
बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, कंपटीशन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, कार्य किए जा रहे हैं, है ना। बट एक बात बताते, जब हम कंपटीशन चालू किए थे ना, मतलब मैथ पढ़ना चालू किए थे, तब शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कैसे ख़त्म होगा। हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, झारखंड का एक छोटा सा जगह से बिलोंग करते हैं। दिवाली का समय है इसलिए पटाखा फूट रहा है, ठीक है। झारखंड का एक छोटा सा जगह से बिलोंग करते हैं, जगह का नाम है गिरिडीह। तो यहाँ पर वो साधन नहीं था, इसीलिए अपने आप को उस तरह से डेवलप किए हैं कि यहाँ का बच्चा लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे। यहाँ का बच्चा लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। चले, तो अगर इंडिया का हर एक आदमी अगर ऐसा चाह ले ना कि अपना क्षेत्र के लिए काम करना है ना, बड़ा बड़ा क्षेत्र के लिए तो हर कोई काम करता है सर। अगर यहाँ पर हम सीख करके अगर दिल्ली में तैयारी करवाने चल जाएंगे, दिल्ली में ऑलरेडी बहुत टीचर है, तैयारी करवा रहा है, वहाँ का आदमी लोग को तैयारी करवा रहा है, यहाँ का आदमी लोग को तैयारी कौन करवाएगा, है ना। अगर आप लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं, एक क्षेत्रीय जगह से बिलोंग करते हैं, तो कृपया अपना ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हर आदमी जाकर के कर्नाटक, हर आदमी जाके बेंगलुरु, हर आदमी जाकर के चेन्नई में जाकर के कमाएगा, है ना, जाकर के वहाँ का बच्चा लोग को डेवलप करेगा। सपोज दैट कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ का बच्चा भी वहाँ जा कर के पढ़ रहा है, तो फायदा नहीं ना। इसीलिए अपना क्षेत्र पर फोकस किया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोला है ना। दूसरा को बहुत अमीर कर लिए, कृपया अपना जगह को अमीर करें। देखिए, यहाँ से एक नया पैटर्न है, पर है बड़ा सिंपल। ये पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, पहला बार हम ही बता दे रहे हैं, आगे जितना भी क्वेश्चन मिलेगा नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं जब भी आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ। 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, समानुपाती। 4 संख्या दिया हुआ है, 103, 135। ये एक ट्रिक से बनाएंगे वरना लंबा बहुत जाता है ये वाला, ठीक है। 103, 135, 110 और क्या है आपका 144। बोला गया ये चारों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती का ब्रीफ बताते हैं। समानुपाती क्या होता है, मतलब कि अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, इसको D मान ले, तो जब A/B = C/D हो जाए, अगर ये इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा तो ये नंबर पूरा का पूरा संख्या चारों क्या हो जाएगा आपका, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, समानुपाती हो जाएगा। तो हमको इस फॉर्म में करना है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं किस फॉर्म में करना है हम लोग को, A/B = C/D, इस फॉर्म में करना है, ठीक है। D है, तो उसको बनाने का एक सिंपल तरीका है, थोड़ा ट्रिकी मेथड है। 135 में 103 गया था, कितना हो जाएगा 32, और ये गया था कितना हो जाएगा आपका 34। सबसे पहले इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, और ये दोनों को रेशियो में कर लेना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 16 और 17, कितना आ गया 16 और 17, और ये संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है। 17 × 103 कितना हो जाएगा आपका 1751, ठीक है। और ये देखिएगा इसको इससे करना है और ये 16 को इससे करना है। 16 × 110 कितना हो जाएगा आपका 1760। माइनस करने का 11 से इंटू करने का भी एक तरीका होता है, वो आगे बताएंगे जब बेसिक कीजिएगा तब। 1751 में 1760 गया तो मतलब माइनस करना है, क्या बचेगा 9, और ये जो 9 आता है ना, ये जो 9 है वो 17 और 16 का जो डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है 1, क्या हो जाएगा 9, आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। दीपावली में ज़्यादा मीठा खा लिया है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि इसका और इसका डिफरेंस किए, रिवाइंड करवा रहे हैं, सुनिएगा। इसका और इसका डिफरेंस किए, इसका और इसका डिफरेंस किए, दोनों को रेशियो में किए हैं, 16 17 आ गया,
ठीक है, 17 को पहला से मल्टीप्लाई किए हैं, 16 को तीसरा से मल्टीप्लाई किए हैं, और दोनों का डिफरेंस कर लिए हैं 9, और ये दोनों का डिफरेंस को ये दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर दिए हैं। क्या आ गया मेरा, ये दोनों डिफरेंस क्या होता है, 1 ही है ना, 17 माइनस 16 1, तो डिवाइड कर दिए। फाइनली आंसर क्या आ गया, 9। तो वो संख्या 9 है जिसको चारों में अगर ऐड किया जाए तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:4। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का आपका अनुपात दिया हुआ है 5:4। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:4, 5x और 4x। ठीक, 5x और 4x, यही दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 180। तो ये दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका, 9x ये आपका क्या दे दिया है, 180। ठीक है, 9x ये क्या दे दिया है आपका, 180। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। मेरा पूछा क्या, बोला गया है, कहाँ गया, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या आपका 4x है ना, छोटी संख्या 4x मतलब 4x मतलब 20, 4x मतलब 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, ये हो गया आपका 80। क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन देखिए, 7, 17, 22, 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। ये आपके सामने जो वही दोबारा से, ठीक है, 7, 17, 22, 47, 7, 17, 22, 47, ये कितना है आपका 10, और ये कितना है आपका 25। दोनों को अनुपात में करना है, क्या हो जाएगा आपका 2:5। 7 5 जा 35, और ये कितना हो जाएगा 2 × 22 कितना हो जाएगा आपका 44। ठीक, 44 में 35 गया तो क्या हो जाएगा 9, और ये दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 3, और ये 3 से जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली 3। आंसर इज 3। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। उन्नीस नंबर देखिए क्या पूछा गया, दो संख्या 2:3 के अनुपात में। ठीक है, यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 के हो जाता है। मूल संख्याओं का योग क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, मूल संख्याओं का क्या पूछा गया, योग पूछा गया। दो संख्या 2:3 के अनुपात में यदि पहली संख्या में 50 घटाया गया, दूसरी संख्या में 50 जोड़ा गया है। अब घुमाया है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन सिंपल है, देख लीजिएगा अच्छे से। लिख सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को लिख सकते हैं ऐसे 2x/3x। पहली संख्या में 50 जोड़ा गया मतलब प्लस, ऊपर में करेंगे +50 और नीचे में करेंगे -50। नीचे में क्या किया गया है, माइनस किया गया है ना। अब जैसे ही ये प्लस और माइनस किया गया तो संख्या का अनुपात क्या हो गया 1:4। लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1:4। ठीक है, ये किरण का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, दो संख्या 2x/3x के अनुपात में पहली संख्या में 50 जोड़ा गया, दूसरी संख्या में 50 घटाया गया, अनुपात क्या हो गया 1:4 का अनुपात हो गया। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 8x और ये 3x, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 5x। 8x में 3x किया तो 5x, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 50 × 4 200, और ये कितना हो जाएगा आपका -50। 200 + 50 कितना हो जाएगा आपका 250। x कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है। x कितना हो जाएगा आपका 50। लंबा करके कीजिएगा ना तो हो गया आप लोग के एग्जाम में। ये माइंड में कैलकुलेशन होता है कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो होगा आपका +200, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -50 होगा। इसको उधर ले जाइए या इसको इधर लेते आइए, होगा तो फाइनली जोड़ ही होगा ना, ऐड ही होगा ना। चलिए x क्या आ गया 50। बोला गया मूल संख्याओं का योग, मूल संख्या 2x और 3x के अनुपात में था ना, 2x और 3x, मतलब 2x + 3x = 5x। तो 5 × 50 कितना हो जाएगा 250। कितना हो गया आपका ये 250 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। उनका HCF 16 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का योगफल बताइए। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5, मतलब 4x और 5x, 4x और 5x, ठीक है। उसका HCF दिया हुआ है आपका 16। क्या दिया हुआ है HCF, याद रखिएगा या फिर आप लोग रट लीजिए, चाहे दिमाग में बैठा लीजिए। जब LCM HCF पढ़िएगा, एक मिनट, जब LCM HCF पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, तो उस समय ये जानने को मिलेगा कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। यहाँ पर ये चीज़ सीख लीजिए कि ये जो x है ना, इसी का मान होता है 16। जब भी किसी दो नंबर का HCF दिया हुआ हो, इसका मतलब वो x का मान दिया हुआ है। जब भी किसी दो संख्या जो कि रेशियो के फॉर्म में है, उसका HCF दिया हुआ है, इसका मतलब वो x का वैल्यू ही दिया हुआ है, ठीक है। मतलब दोनों संख्याओं का योग पूछा है, 4x और 5x, कितना हो जाएगा आपका 9x। इसका मतलब 9 × 16 कितना 144, कितना हो जाएगा फाइनली आंसर आपका 144। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। बाकी क्वेश्चन आगे।